जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साइट्स एंड साउंड्स ऑफ पाकिस्तान में बलूचिस्तान के खूबसूरत बीचेस की एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। आरसीडी रोड से जब आप गिटानी बीच की तरफ सफर कर रहे होते हैं तो तकरीबन मिडवे पर एक बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट और रेस्टोरेंट आपको नजर आता है। जी, ये है हवेली रेस्टोरेंट। झाड़ियों से भरे इस रास्ते पर ये रेस्टोरेंट एक अलग ही मंजर पेश करता है, जो कि बहुत सादा लेकिन एक पुरसुकून जगह है। इस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में बनने वाले आलू, अंडे, मछली और गुड़ के बने हुए पराठे हैं और इन पराठों के साथ मुख्तलिफ अक़साम की चटनियाँ जो सर्व की जाती हैं वो इनके टेस्ट को दोबाला कर देती हैं। और पराठों के बाद मजेदार किस्म की चाय आपको हमेशा यहाँ की याद दिलाती रहेगी। ये चाय आपको रवायती स्टील की प्याली में पेश की जाती है। टाइम के साथ साथ ये रेस्टोरेंट अपनी सादगी से जिद्दत की तरफ गामजन है। यहाँ के सादा लोग बलोच मेजबान रवायती तरीके से आपकी खुलूस नीयत से मेजबानी करेंगे। एक जरूरी दरख्वास्त तमाम नाजरीन से है कि हमेशा आप जिस भी जगह पर किसी भी एरिया का सफर करें, खाने पीने के मुकाम पर ऑर्डर करने से पहले ऑर्डर करदा चीजों के रेट जरूर मालूम कर लें, जो कि आपके लिए हमेशा आसानी का बायस बनेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। आज मैं आपको सैर करवाऊंगा बलूचिस्तान के एक इंतहाई खूबसूरत साहिल की। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस साहिल के व्यू पॉइंट पर। ये पॉइंट गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड के बिल्कुल साथ वाक़या है। जी, ये है पुखारा बीच। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में वाक़या एक खूबसूरत साहिल है। ये साहिल गिडानी शहर से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर गिडानी शहर और गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड के दरमियान वाक़या है, जो कराची से तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। पुखारा बीच अपने साफ पानी, सुनहरी रेत और पुरसुकून माहौल की वजह से मशहूर है। ये जगह सयाहों और मकामी लोगों के लिए एक पुरकशिश मकाम है, खुसूसन उन लोगों के लिए ये एक बेहतरीन पिकनिक पॉइंट है जो साहिल समुंदर पर अपना वक्त गुजारना चाहते हैं। गिडानी बलूचिस्तान में वाक़या होने की वजह से ये साहिल सनती और तजारती सरगर्मियों से काफी हद तक महफूज है, जिसकी वजह से ये कुदरती हालत में मौजूद है। अगर आप कराची या इसके करीबी इलाकों में हैं तो पुखारा बीच गिडानी एक बेहतरीन जगह है जहां आप फितरत के करीब वक्त गुजार सकते हैं। अरेबियन सी के साथ गिडानी का ये इलाका सदियों से समुद्री तजारत और माहीगीरी का मरकज रहा है। पुखारा बीच के करीब कुछ कदीम माहीगीरी के गांव मौजूद हैं जो अब भी रवायती तरीकों से माहीगीरी करते हैं। ये इलाका तारीखी तौर पर अरब ताजरों के लिए भी अहम रहा है। गिडानी दुनिया भर में जहाज तोड़ने की सनत के लिए मशहूर है। पुखारा बीच के करीब ही जहाज तोड़ने के यार्ड मौजूद हैं, जहां पुराने जहाजों को तोड़कर इनके मटेरियल को रिसाइकल किया जाता है। ये मंजर देखने के काबिल होता है, लेकिन शिप ब्रेकिंग यार्ड तक आम सयाहों के लिए रसाई आसानी से मुमकिन नहीं है।
بخارا بیچ کے ارد گرد رہنے والے مقامی لوگ بلوچ ثقافت کے حامل ہیں۔ یہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں اور ان کی روایتی موسیقی اور رقص اور کھانے بہت منفرد ہیں۔ اگر آپ مقامی لوگوں سے بات کریں تو وہ آپ کو علاقے کی قدیم کہانیاں اور روایات سنائیں گے۔ بخارا بیچ کا قدرتی حسن اس کے صاف اور شفاف پانی کی وجہ سے ہے۔ یہاں کا سمندر عام طور پر پرسکون رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جگہ تیراکی اور واٹر سپورٹس کے لیے موزوں ہے۔ ساحل کے قریب کچھ چھوٹے چھوٹے جزیرے بھی موجود ہیں جو کشتی کے ذریعے دیکھے جا سکتے ہیں۔ بخارا بیچ پر مقامی کھانوں کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ تازہ مچھلی، جھینگے اور دیگر سمندری خوراک یہاں کے مشہور پکوان ہیں۔ مقامی لوگ انہیں روایتی طریقوں سے تیار کرتے ہیں جو ذائقے میں بے مثال ہوتے ہیں۔ بخارا بیچ کا موسم عام طور پر گرم رہتا ہے، لیکن موسم سرما میں یہاں کا درجہ حرارت معتدل ہو جاتا ہے۔ موسم سرما میں یہ جگہ سیاحوں کے لیے زیادہ پرکشش ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت یہاں کا موسم سیر و تفریح کے لیے بہترین موسم ہوتا ہے۔ بخارا بیچ کے ارد گرد کچھ نایاب سمندری حیات اور پرندے بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ جگہ پرندوں کو دیکھنے کے شوقین افراد کے لیے بھی ایک بہترین مقام ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کراچی سے گڈانی تک بس یا پرائیویٹ گاڑی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سفر کا وقت تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ ہوگا، جو کہ ایک آرام دہ سفر ہے۔ بخارا بیچ گڈانی بلوچستان کی خوبصورتی اور پرسکون ماحول کی وجہ سے ایک یادگار تجربہ فراہم کرتا ہے۔ یہاں سے آپ سمندر میں پوری دنیا کے ساتھ ہونے والی بحری جہازوں کی تجارتی آمد و رفت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ یہ جگہ ہر طرح کے چھوٹے اور بڑے بحری جہازوں کی مین گزرگاہ یا سمندری شاہراہ ہے۔ بخارا بیچ پر ایسے 3-4 ویو پوائنٹ ہیں جن پر آپ کھڑے ہو کر مختلف طریقے سے، مختلف اینگل سے اور مختلف پوائنٹس کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ یہ ویو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شپ بریکنگ یارڈ کا ویو ہے۔ شپ بریکنگ یارڈ، جس کو گڈانی شپ بریکنگ یارڈ کہتے ہیں، یہ دنیا کے بڑے شپ بریکنگ یارڈز میں سے ایک ہے۔ گڈانی شپ بریکنگ کی وجہ سے ہی مشہور ہے، کیونکہ یہ ایریا اسپیشلی یہاں پر
पूरी दुनिया से जहाज लाकर उनको पार्ट्स में तब्दील कर दिया जाता था। ये दूर समंदर में जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, ये चरना आइलैंड है। चरना आइलैंड, यहाँ से इसका व्यू इजीली किया जा सकता है और यहाँ से इसकी एक्सेस बनिस्बत सुनहरी बीच और मुबारक विलेज के थोड़ी मुश्किल और दूरी पर वाक़ है। मुबारक विलेज से और सुनहरी बीच से चरना आइलैंड की एक्सेस ज़्यादा आसान है। चरना आइलैंड पर जाने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का टाइम सबसे मुनासिब टाइम है। चरना आइलैंड पर आपको स्कूबा डाइविंग जैसी एक्टिविटी करने के लिए एक बेहतरीन पॉइंट मौजूद है और आप मज़े से यहाँ पर स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी नायाब समुद्री मखलूक़ात देख सकते हैं। ये शिप ब्रेकिंग यार्ड का एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है। यहाँ पर ऑफिसेज मौजूद हैं और जितना भी इंतज़ामी मामला है शिप ब्रेकिंग यार्ड का वो यहीं से किया जाता है। ये पोर्शन जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये जब आप गडानी से आते हैं तो बुखारा बीच का इब्तदाई पोर्शन है। ये जगह, ये पॉइंट इंतहाई खूबसूरत है और यहाँ पर एक अलग ही मंज़र और नज़ारा मिलता है जिसमें आप गडानी का नज़ारा और बुखारा बीच का और शिप ब्रेकिंग यार्ड का नज़ारा कर सकते हैं। यहाँ पर आने वाली समंदर की लहरें इस जगह से काफ़ी ऊपर तक आती हैं। एग्जैक्टली आप ये कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पर मैं इस वक्त खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पर आकर टकराती हैं। ये जगह समुंदर में नहाने वालों के लिए और समुंदर की लहरों से अटखेलियाँ करने वालों के लिए एक बेहतरीन पॉइंट है। हिजरत करके आने वाले साइबेरियन बर्ड्स आपको यहाँ पर बड़ी तादाद में मिलते हैं जो कि अलग ही मंजर पेश करते हैं।
امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور اپنے آراء سے، اپنے کومنٹ سے اور اپنے میسیجز سے ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی۔ جزاک اللہ۔